अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, डेवलपमेंट के नाम पर रोड और शहर खोद दिए जाते हैं और अगर इस टाइम बात करें तो यहाँ इस रोड पर आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा रोड जो है वो ख़राब हो चुका है और यहाँ पर पाइप लाइन डल रही थी, लेकिन वो अभी तक 1 महीने से ज़्यादा हो गया लेकिन नहीं डाली गई। आप देख सकते हैं कि लाइन से यहाँ पर दुकानें हैं, फार्मेसी भी मौजूद हैं, होटल्स भी मौजूद हैं, सबकी यहाँ पर मार्केट और जो कारोबार हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। यहाँ पर अब ईद आने वाली है, मुहर्रम आने वाला है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनके कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं और उनको कहा कितना टाइम लिमिट दिया गया है कि कितने टाइम के बाद ये जो हालात है ये ठीक हो जाएंगे, ये रोड जो है वो ठीक करके बना दिया जाएगा और कारोबार की क्या सिचुएशन है इनसे जानते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, डेवलपमेंट के नाम पर सड़कों को खोद दिया जाता है, पाइपलाइन डल रही होती है, खवा वो गैस की हो या अगर हम गटर की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पाइपलाइन डल रही थी और यहाँ पर ये हाल हुआ है। पूरा रोड जो है वो बिल्कुल उखाड़ के रख दिया इन लोगों ने, साथ जितनी भी दुकानें हैं सारी डिस्टर्ब हो रही हैं। यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं, देखते हैं इनको किस हद तक दुश्वारी पेश आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे आप, ये किस चीज़ की पाइपलाइन डल रही थी जिसकी वजह से पूरा रोड उखाड़ दिया गया? सर हम नियर अबाउट यहाँ पे 50 साल से आबाद हैं और ये डेवलपमेंट के नाम पर जो ये चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गैस के लिए, सीवरेज के लिए, पानी की लाइन के लिए, तो उसके लिए ये बिफ़ोर टाइम ये सारे ये आप ये देख सकती हैं, ये इस वक्त सारा इन्होंने खुदाई की हुई है, तो उसकी वजह से ये सारी ट्रैफिक की डिस्टरबेंस है ना यहाँ पर क्रिएट हो रही है। और मैं आप लोगों के हवाले से एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि इंटीरियर सिटी में हुसैनागाई और चौक बाज़ार जो हमारे जनूबी पंजाब के मेन तिजारती मराकज़ हैं, उसमें जो पाइपलाइन डाली गई है वो बहुत साइज़ में छोटी है। जो पहले पाइपलाइन डली हुई थी उसको रिमूव करके उन्होंने छोटे साइज़ की पाइपलाइन डाली है। आपका ये कहना है कि पहले जो डली हुई थी ऑलरेडी वो सही थी, बड़े साइज़ की थी, वो बड़े साइज़ की थी, अब उसको मिनिमाइज़ करके उसको छोटा डाला गया है। इनकमिंग फ्यूचर ये तो मज़ीद मुश्किलात, ये मज़ीद हर्डल क्रिएट होगी जो यहाँ के कम्युनिटी है रहने वाले। और इस तरीके से अगर गवर्नमेंट चाहेगी रेवेन्यू कलेक्ट करना इन फेवर ऑफ वासा या अदर दैन कोई अथॉरिटी हो, तो वो भी रेवेन्यू पब्लिक नहीं देगी, क्योंकि ये पाइपलाइन डाल के वो लोग चले जाएंगे और वहाँ पर पीछे इलाका मकीन डिस्टर्ब होंगे और 1-1, 1.5 फीट पानी वहाँ खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये जो हर्डल है, मैं ये कहूँगा आप लोगों के हवाले से आप इसको हाईलाइट करें और जो मुतलका हुकाम है उन तक ये हमारी बात पहुँचाएँ, ताकि जो पाइपलाइन छोटे साइज़ की डाली जा रही है उसको बड़े अब ये तजारती मराकज़ में खुदाई करना बहुत मुश्किल होता है जी, क्योंकि सारे लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब होता है। इस टाइम और हम मेन रोड पर खड़े हैं। अब आप ये देख सकते हैं, आप लोग खुद यहाँ मौजूद हैं, दुकानदार भी हैं। हाँ, दुकानदार भी हैं सारे ये। और थर्ड बात ये कि इंक्रोचमेंट के हवाले से अब यहाँ वार्डन डिप्यूट हैं, तो अब ये आप ये खुद देख लें, यहाँ पे सारी रेहड़ियाँ और ये सब ये चीज़ मौजूद हैं। आप लोगों के लिए आने के लिए भी है ना हर्डल क्रिएट हुई है। कम अज़ कम कितने टाइम से ये हालात बने हुए हैं? नियर अबाउट इसको 1 मंथ से ऊपर हो। अच्छा, 1 माह से ये अभी तक इसका मसला हल नहीं किया गया, ये अभी तक इसकी जो है पाइपलाइन चल रही है। ये चल रहा है। आपका घर किस तरफ है? आप यहाँ के करीबी रिहायशी हैं? मैं ये सामने शमशाबाद रहता हूँ। अच्छा, आप क्या रोज़ाना का गुजर गया यहाँ से? ये रोज़ डेली आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जितनी दुकानें हैं तो दिन में कोई 1-2 चक्कर लग ही जाते होंगे यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदारी करने के लिए, तो किस हद तक आप समझते हैं आपके लिए दुश्वारी पैदा हो रही है? ये काफ़ी हर्डल क्रिएट होती है। अब आप ये खुद देखिए, अब जितने भी यहाँ लोग गुजरेंगे या ट्रैफिक गुजरेगी उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और रही बात ये चौक बाज़ार और हुसैनागाई की, वहाँ पर भी ये वहाँ पर ज़्यादा इशू ये आ रहा है, इधर ज़्यादा इशू ये आ रहा है। डेली के हम गुजरते हैं, नियर अबाउट 2 से 3 चक्कर मेरे डेली के यहाँ लगते हैं। अच्छा, ये मस्जिद है पीछे? ये पीछे मस्जिद। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस रोड के ऊपर सिर्फ आवाम ही नहीं गुजरगाह उनका, लेकिन यहाँ पर दुकानें भी बनाई गई हैं और साथ ही आप देख सकते हैं मस्जिद बनाई गई है। लोगों के घर हैं यहाँ करीब में, नमाज़ पढ़ने के लिए आवाम आती है, लेकिन वो इस हद तक डिस्टर्ब हो रही है कि 1 माह से कबल ये हालात ज़ाहिर हो रहे हैं और इन्होंने कोई इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मज़ीद नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, देखते हैं उनको किस हद तक दुश्वारी पैदा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम रोड के इतना बदतरीन मंजर ज़ाहिर कर रहा है ये रोड? हम ये कह रहे हैं कि 1 महीना हो गया है जी, और ठेकेदार इतना सुस्ती से जा रहे हैं ना,
तो कमिश्नर साहब भी डीसी साहब भी इस पर जो है ना लिहाजा तवज्जो करें। और आगे ख्याल से बकरीद आ गई है जी बिल्कुल ऐसा अब ही है। कुर्बानियों को टाइम आ गया है। अब जनावर हैं बेचारे बाहर के आने वाले ज़हरीन बेचारे वो इतने तंग है बिल्कुल। ऐसा ही है। और ये देख ले तमाम दुकानदारों का कारोबार ख़त्म हो गया है। मिट्टी खाका बिल्कुल इमारतें बैठ गई है, जगह जगह फट रही है। एक तो इन्होंने पाइप लाइन छोटा डाला है, जी जैसे इन्होंने लाहौर में डाले ना बड़े पाइप डाल जाए ना, जी इनको चाहिए लाहौर वाला सिस्टम जो है ये मुल्तान में करते थे। जी ये छोटे पाइप लाइन डाल के ये बंद हो जाते हैं, उसके बाद ये पानी पीछे बैक कर जाता है, तमाम इलाके जो है डूब जाते हैं। ये कहते हैं जी हमने ये देखो जी गवर्नमेंट ने ये हमने काम करवाया, ये करे सब कुछ कर, ये सिर्फ तमाम इनके अफसरान सारे जो है ये मिले हुए हैं, इन्होंने सिर्फ अपना फंड खाना है ताकि पब्लिक को दिखा के हम देखो ये काम शुरू करवा रहे हैं। अब ये इन्होंने सैलर की पाइप डाला है, ये छोटे पाइप लाइन डाली है। अब बताया पानी का निकासी आगे कहाँ जाएगा। जी अभी से ये देखें नीचे से पाइप फट रहे हैं, पानी सप्लाई के पानी फट रहे हैं, आए क्या झाड़े पानी बंद हो रहे हैं। और ये देखें तमाम इमारतों को नुकसान हो गया, इसमें गवर्नमेंट भी कोई ताबन नहीं कर रही, जी सिर्फ ये कहते हैं हम रोड बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल सामने जो है वो नाश्ते की दुकान है, जहाँ पर चने वगैरह की आप देख सकते हैं, वहाँ स्टॉल भी लगाए गए हैं, दही की दुकान है, लस्सी की दुकान है, बिल्कुल उनकी दुकान के दुकानें हैं, खाने पीने के हैं, नाश्ते हैं, हर चीज़ है, गोश्त के हैं, हर चीज़ के जो है ना। लिहाजा इसमें ज़िलाई इंतज़ाम से गुजारिश करते हैं इसके ऊपर नोटिस लें, इसके ऊपर आप तवज्जो करें। आगे खैर से मुहर्रम आ गया है, मुहर्रम से पहले दौलत गेट से लेके इन्होंने खूनी पोर्ची का काम क्लियर देना था। अभी तो ये दौलत गेट भी आगे इन्होंने क्रॉस नहीं किया, आगे मुहर्रम दिक्कत क्या काम करेंगे। हमारे जनूबी पंजाब के सदर काबिल शफकत साहब भुट्टो साहब वो इतनी तवज्जो कर रहे हैं, इनके ऊपर बार बार जो है तो दबाव डाल रहे हैं। ये उनकी मेहनत से ये सारा ये काम हो रहा है, जो काबिल शफकत भुट्टो साहब के पंजाब के सदर है, तहफ़्फ़ुज़ अदादारी के है। अब सवाल ये उठता है कि अभी ना ईद आई है, अभी बकरा ईद आने वाली है, कुर्बानियाँ भी होनी हैं, और आपको पता है जगह जगह पे खून पड़ा होता है, और इस हद तक जो है यहाँ सड़कों पे पानी जमा हो जाना है। पहले इतने हालात बदतर हुए हुए हैं, और फिर साथ ही मुहर्रम भी आ रहा है, तो ये अगर एक महीने के अंदर नहीं बना तो ये मुझे तो लगता है आगे भी नहीं बढ़ने वाला। हमें एक महीने के हमें 6 महीने भी नजर नहीं आ रहा जो ये इनका काम क्लियर हो जाए। और ये भी सुनने में मिल रहा है कि पहले जो पाइपलाइन थी वो ज्यादा बड़ी थी और अब ये छोटी करके डाल रहे हैं। ये छोटी इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये पीछे पानी बंद हो, पानी का प्रेशर ज्यादा हो, ताकि फिर हम दोबारा फंड खाएं। ठीक है, इन्होंने एक जो है ना अपना ये कारोबार बना लिया है। क्या अब आपकी अपील है? तो हमारी यही अपील है, एक तो पानी पीने के जो है ना पाइप लाइन है पूरे इलाके के, यूसी सावन है, दौड़े के डालांग बकीची बिरजा जाल, जगह जगह पाइप फट चुके हैं बिल्कुल। ठीक है, लिहाजा गवर्नमेंट के ऊपर चाहिए हमारे ऊपर इलाकों में भी तवज्जो करे, गली मोहल्ले को भी तवज्जो करे। ठीक है, सिर्फ एक रोड की तवज्जो नहीं है, ठीक है। जैसे लाहौर को बना रहे हमारे मुल्तान के ऊपर भी ऐसे तवज्जो करें। सुथरा पंजाब की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि सिर्फ अपर पंजाब को देखा जाएगा, लोअर पंजाब भी पंजाब के बीच में ही आता है। ये भी एक पंजाब का हिस्सा है, ये भी हमारा शुक्रिया। तरीक़े मुल्तान है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओलिया मुल्तान है। इसके मेहरबानी चाहिए वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं इसके ऊपर ये तवज्जो करें बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं, देखिए इस वजह से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ के इलाका मकीना या आपकी यहाँ पर दुकान है? ये तमाम रोड ज़ाया हो चुकी है हाँ जी। और बर्बाद हो रहे हैं जी और इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई कोई पूछना है कहाँ। लोड शार्टिंग 11 बजे पुलिस वाले पैसे ले गए, 12 बजे तक जी, दुकानें बिल्कुल, खुली ऐसे हैं। ही। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। कहाँ दुकानें बंद हो रही है, कहाँ पहले जाना लॉकडाउन लगाया गया है, सारा लॉकडाउन की लैपटॉप वजह से पहले कारोबार है नहीं, कारोबार है साथ नहीं, ही फिर लैपटॉप ये लगा इस तरह का जो हाँ जी। हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि रोड नहीं बनाया जा पुलिस रहा। वालों की दिहाड़ी लग रही है, 12 बजे महीना मंथली लगी हुई, 12 बजे तक दुकानें खुली हैं। अच्छा, ये जो एक माह से इस तरह से रोड हुआ हुआ है, तो आप लोगों ने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया, कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी? तमाम रोड तबाह हुए पड़े, तमाम रोड तोड़ के फेंक दिए हैं। सही भी रोड थे वो भी तबाह, कमीशन खाने के लिए MPMN कमीशन देने तो के आपको लिए लगता है ये कमीशन खाया जा रहा है, इसलिए कमीशन ऐसे खाया हालात जाए बनाए हुए सबको हैं? खुश करने के लिए। अच्छा, ये भी सुनने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो रोड है ये इस पहले यहाँ की जो पाइपलाइन थी वो बड़ी थी, अब जो है वो छोटी डाल रहे हैं। आप नहीं पाइपलाइन समझते पहले कि- बड़ी थी, उसके बाद छोटी, सिर्फ कमीशन कमाने के लिए। सब MPMN सब अच्छा, आप कमीशन क्या खा- काम करते हैं? यहाँ रहते हैं, यहाँ करीब हम- घर है आपका? अब हमारी उम्र है 71 साल, अब घर में हूँ। अच्छा, कोई यहाँ घर करीब है आपका? घर खूनी बोल शाहपुर। अच्छा, तो यहाँ फिर क्या चलते हैं, रोजाना का गुजर कहाँ है आपका? गुजर है। तो आप बच्चे- उम्र के इस हिस्से में जब इधर आते हैं तो हाँ। किस हद तक आपको बहुत दुश्वारी तंगी पैदा होती है, बहुत तंगी होती है, दुश्वारी होती है। ऊपर लंग से आना पड़ता है, रोड ब्लॉक होते हैं, जान से ना, और इसके मुताबिक कोई रोड भी नहीं दिया उन्होंने, जहाँ जहाँ भी तोड़ बंद किया। क्या अपील है अब आपकी? हाँ जी, क्या अपील है हुक्मरानों से आपकी? अब
अपील तो यही है, ये सीधे हो जाए, शुक्रिया बंद आपका। किया है। नाज़रीन, यहाँ हमने आवाम से बात की और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर पाइपलाइन डल रही थी और उस पाइपलाइन की वजह से पूरा रोड इस टाइम ख़राब हो चुका है। यहाँ पर के इलाका मकीन मौजूद हैं, यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी बाहर आ गए हैं इस वाले से बात करने के लिए। यहाँ पर इनके रिहायशी से बात करते हैं, देखते हैं ये किस हद तक परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, ठीक हैं आप? ठीक ठाक, सर आप शुक्र क्या कहना चाहेंगे कि ये जो रोड ख़राब कर दिया गया है? एक पानी नहीं आ रहा, दूसरा ये मिट्टी डस्ट उड़ती है, ये बीमार हो जाते हैं और कारोबार भी नहीं है, आने जाने के लिए तंगी भी है, वासा का पानी नहीं आ रहा, नहा भी नहीं रहे। ऊपर गर्मी इतनी है कि मुल्तान की गर्मी बर्दाश्त भी नहीं होती, नहाए बगैर नहीं रहा जाता। हाँ जी, अब हर बिल्कुल। किसी की तो इतनी सख्त नहीं होती ना कि कोई हर हाँ कोई जी। एसियों में या कूलरों में बैठ हाँ सके। जी, और लाइटें भी जा रही हैं, बिल भी इतने इतने आ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इन हर चीज़ के ऊपर नज़रसानी करें। नज़रसानी करे। लाहौर में भी जैसे ये काम करवाया गया है, प्रोजेक्ट होया गया है, मुल्तान इसके में भी हवाले से नहीं देखा जा मुल्तान में भी मुल्तान मदीना तो ओलिया का शहर है। क्या समझते हैं कि क्यों ताखिर इतनी कर रहे हैं? एक माह से कब होने वाला है? समझ नहीं आ रही। वो कह रहे, कभी कह रहे हैं ये जगह भारी है, कभी कह रहे हैं मशीन ख़राब है, कभी समझ से काम बाहर है। अच्छा कि पूछ के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ जो पाइपलाइन थी वो पहले बड़ी डाली गई थी, अब मजीद ये मिनिमाइज़ करके डाल रहे हैं। आप नहीं समझते कि अगर ये मजीद मिनिमाइज़ करेंगे तो आवाम के लिए दुश्वारी पैदा होगी, आग में कुछ सालों में? हाँ जी, आगे तंगी की, आगे तंग होंगे हम सब, आवाम तंग होगी। ये इन्हें चाहिए, ये जैसे लाहौर में पाइपलाइन डाली है वैसे इसे भी वैसे करें। ये मदीना तो ओलिया का शहर है, इसके ऊपर भी वैसे तवज्जो दें जैसे लाहौर में तवज्जो दी है। जी, ठीक ये भी ये मुल्तान भी लाहौर का ही रास्ता है। जी ठीक है, ऐसे ही है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ के इलाका मकीन हमें मिले हैं, वो बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रोड है वो बहुत गंदे तरीके से ख़राब किया गया है। यहाँ पर जो है इन्होंने देख सकते हैं कि दुकानें हैं, दुकानों के आगे तक जो रोड है वो ख़राब हो चुका है। एक माह होने वाला है, एक माह से इन लोगों ने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। ये लोग शदीद परेशान हैं। इन लोगों की बस यही दरख्वास्त है कि बराए करम यहाँ के जो जिसका हल्का लगता है या जो कमिश्नर साहब है उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सोचा जाए इस हवाले से, क्योंकि ये मेन रोड है इस टाइम और साथ इतनी सारी दुकानें हैं। मैं आपको लाइन से दिखाती हूँ कि यहाँ पर दुकानें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोश्त वाले भी बैठे हैं, यहाँ पर चनों वाले भी बैठे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉल लगाए हुए हैं, वहाँ साथ ही काम हो रहा है, सारी डस्ट खानों के अंदर। मतलब यहाँ से फिर मज़ीद बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। तो कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे। अब यहाँ के जो इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं इनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं इनका कारोबार जो है वो किस हद तक मुतासिर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये रोड तो बना दिया गया है, रोड बनाने के बारे में उन्होंने ये नहीं सोचा कि साथ जो इनका कारोबार है वो किस हद तक रोड तो डिस्टर्ब बना होगा? रहे हैं, अच्छी बात है, बना रहे हैं, लेकिन काम भी तो करें ना। जी। अभी ये 2 महीने होने वाले हैं इनको कम से कम, तो ये काम नहीं करते। ये आज 4 दिन के बाद इन्होंने काम शुरू किया है। अच्छा, ये 4 दिन के बाद आ रहे 4 हैं? दिन के बाद आ रहे हैं। अपनी सुबह आती मर्जी है से? लेबर अपनी मर्जी से, जब इनका दिल करता है काम करते अच्छा, हैं। इतना बड़ा रोड, इतना बड़ा गड़ा खोद के वो चले गए हैं। अब इतना बड़ा गड़ा खुदा पड़ा है सारा और काम कोई खत्म हो गया। पूछने वाला नहीं है। 50-50 हज़ार कराए हैं दुकानों के। अब हम दुकानें छोड़ के इधर आए हुए हैं। अच्छा, मतलब आपकी भी दुकान हाँ है, जी, दुकान दुकान छोड़ है, के दुकान स्टॉल लगा छोड़ के के बैठे आए हैं। हुए हैं इधर। और 50-50 सबसे हज़ार बड़ी कराए हैं बात, दुकानों सबसे बड़ी के। बात कि यहाँ पर इतनी डस्ट है, वो डस्ट सारी खाने पीने के अंदर बिल्कुल भी। ऐसे ही है। अब ये कस्टमर भी कहाँ से अलग। आएगा? कस्टमर क्या कहेगा? मट्टी वाले खाएं हम, डस्ट कितने वाले। सालों से यहाँ पर हैं आप? हम तो मौजूद? बहुत अरसे से हैं, 50 सालों से। मैं तो अपने वालिद साहब की अच्छा, जगह पे मतलब खड़ा हूँ। अब अजदाद की तरफ से हाँ आप जी, हाँ लोग जी। ये काम कर जी, रहे जी, हैं ऐसे ही और है। अब इस हद तक दुश्वारी पैदा हो रही है कि ये बहुत, लोग बहुत। इस हवाले से कोई एक्शन भी नहीं ले रहे और जल्दी कोई लेने के एक्शन नहीं, काम कोई निपटाएं। पूछने वाला नहीं है। जब उनका दिल करता है आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, बस आप नहीं सारा समझते दिन कि- बैठ के चले जाते हैं। ये आपके सामने ही है। अच्छा, ये गटर लाइन है, गैस लाइन है, बन क्या रहा है? ये गटर लाइन डाल रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, इनको पता नहीं चलता कि पानी के पाइप फाड़ देते हैं। एक पानी का पाइप सही होता है, दूसरा फाड़ देते मतलब हैं। एक काम ठीक करने हाँ। आए हैं वो भी बर्बाद कर दिया, बर्बाद वो कर काम भी दिया ठीक नहीं है। हुआ। ऐसे ही है, बस वो इसी चक्कर में खड़े रहते हैं। तो ये नहीं बताएगा कितने दिनों बाद ठीक हो जाएगा? वो कोई कहते time हैं limit 2 नहीं दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन काम ही नहीं करते, तो कैसे सही होगा? दो 3 दिन का कहते हैं, 2-3 दिन में ये इसको कह रहे, सारा- अभी उन्होंने कहा था कि हफ्ते में हो जाएगा। अब 15 दिन हो गए, अभी वहीं के वहीं खड़े हैं ये। और मतलब कोई उम्मीद ये नहीं 2 है कि अगले महीनों कुछ में 6 सिर्फ महीनों 2 में भी गटर ठीक हो। बनाए इन्होंने। 2 महीने में 2 गटर क्या लग बनाए। रहा है कितने टाइम में ठीक हो जाएगा? ये तो अगले साल ही होगा। जो मतलब जिस काम हालात खराब में ही हो है। गया हाँ। है, कारोबार की भी कारोबार हालात तो खराब खत्म हो गए गया है, बस अनकरीब दुकानें छोड़नी पड़ेंगी, यही हाल होगा। तो कमिश्नर मुल्तान के पास आप नहीं गए, आपने कोई दरख्वास्त नहीं दी इस हवाले से? बस अभी तक दुकानदार इकट्ठे ही नहीं हुए। ये हल्का है किसका? ये हल्का जो है ना अपना इधर ही है,
जावेद अख्तर अंसारी। तो आप लोगों ने उनसे भी कोई सवाल से बात नहीं की? बस वो भी आते हैं, देख के चले जाते हैं। देख के क्या चले जाते हैं? बस अब उनको क्या कहें, अब उनको कुछ कह सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, और क्या अपील है अब आपकी? बस यही अपील है कि हमारे में मेहरबानी करें, काम कराएं। जी बहुत गंदगी भी पड़ी है इधर। ठीक, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर दुकानदार हैं, पहले इनसे मैंने बात की, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इस टाइम आप देख सकते हैं मस्जिद साथ ही है और मस्जिद को ताला लगा हुआ है। कितनी अफसोस की बात है, इस रोड की ख़राब होने की वजह से मस्जिद बंद कर दी गई है कि यहाँ पर चलने से इंसान जो है वो कासिर है, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए क्या आएगी अब वहाँ। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? रोड बना रहे हैं, रोड बनाने के चक्कर में आवाम को तंग कर रखा है। आखिर तंगी तो आती है भाई, जी। जब कोई चीज़ बढ़ती है तो जी कोई चीज़ बढ़ती है ना, जी। तंगी तो होती है। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बड़े देखते कि खुश है, कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल खुश है, बढ़ना चाहिए। वो तो बन रहा है सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि इनको जो टाइम लिमिट दिया गया था कि इस टाइम के अंदर बनाना है, उन्होंने उस टाइम के अंदर पूरा नहीं किया? क्योंकि लोगों का कहना है कि 3-4 दिन के बाद तो ये आ रहे होते हैं काम करने के लिए। अगर यही हालात रहे तो 6 महीने लग जाएंगे। हाँ, इसको बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, टाइम पे बढ़ाना चाहिए। वो नहीं बढ़ता था वाला आखिर तो बढ़ावना पड़ता। अब भी छोटा पाइप डाल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब मतलब मरकजी पहले जलूस इमाम बारगाह से निकलता जी। है 10 मुहर्रम हराम को, सफ़र को, सफ़र में भी तो प्रोग्राम होते हैं हमारे अहले तशीयों के। तो ये कोई तवज्जो करें, मेहरबानी करें हमारी ज़ात पर अगर हो सके तो। ठीक है, तो आपका कहना है कि यहाँ से जो है वो गुदरगाह है इमाम हाँ बारगाह जी, का ना, ज़ाहिर से तो यहाँ यहाँ से जुलूस निकलते हैं। जी 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 तो जी, अगर अब देखें मुहर्रम यहाँ भी से आने वाला है। यहाँ से लेकर खूनी बुर्ज तक। अच्छा, और यहाँ से शाह शम्स दरबार तक। मतलब 2 राह चलते हैं। हाँ जी, और यहाँ से मेन शाह शाहराह शम्स भी यही निकलता है। और यहाँ से वो भी खूनी बुर्ज भी निकलता है। जी जी, ठीक है, मेन तो शाहराह आप मुझे यही बताइए है। कि 2 यहाँ से गुजर गए हैं और यहाँ से जुलूस निकलेगा, और अगर यही हालात रह गए तो फिर सबने तो नीचे गिर जाना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जो आप इसका पाइपलाइन का बता रहे हैं, सड़कें बैठ जाती हैं। पाइपलाइन का बता रहे हैं कि चले अल्लाह अल्लाह करके पाइपलाइन डल रहा है, तो डाल डल रहा है तो छोटा क्यों डल रहा है? हाँ, बड़ा पाइप डालें। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना रोड जो है वो खोद दिया है, इतना आवाम को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाँ जी, दुकानदार हाँ भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। कम से कम बड़ा तो पाइपलाइन डालेंगे, तो ऐसे ही दोबारा है। दूसरे दिन यही हालात बने हुए होंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या अपील है अब आपकी? यही अपील है कि मेहरबानी करें, अहले तशरीफ हजरात के यहाँ से जुलूस जल्द से निकलते हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तंगी ना हो। हर किसी का अपना मसलक है, अपना महफूज रहे। ठीक है, तो मेहरबानी यही गुजारिश है कि ये बेहतर से बेहतर काम करें, ये आप यहाँ ताकि के हमें रहायशी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप रोजाना की बुनियाद पर निकल रहे जी हैं? जी, तंग हो रहे हैं, कितनी निकलते ही दुश्वारी नहीं पैदा हो रही है, काम पे भी नहीं जा सकते। ऊपर से खाने पीने के साथ दुकानें हैं, हाँ अब जी। तो इस सारी डस्ट इसके अंदर इंसान ये चीज़ लेने बंद से भी- पड़ी हैं शॉप्स, बंद पड़ी हैं, बिजनेस है ही नहीं। क्या लगता है जब कब से तक ये बन स्टार्ट जाएगा? हुआ है कोई पता नहीं है। ये तो 6-6 महीने ले जाते हैं, मतलब कोई साल उम्मीद भी नहीं ले लग रही। जाते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर इलाके मौकीन मौजूद है, इनसे बात की है, दुकानदार मौजूद है, मज़ीद और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस टाइम विद ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर रहती हूँ। स्टे विद बैक। नाजरीन, डेवलपमेंट के नाम पर रोड तो खोद दिए गए हैं, लेकिन जो कारोबार हैं वो बहुत हद तक मुतासिर हो रहे हैं। मैं एक ऐसी दुकान में मौजूद हूँ जो 50 साल पुरानी दुकान है और 50 साल से वो अपना कारोबार चला रहे हैं। उनका कहना है कि 50 साल में हमें कभी इतनी तंगी नहीं हुई जितनी इस टाइम पे मुशक्क़त हो रही है, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा टाइम होने वाला, इन लोगों ने अभी तक रोड नहीं बनाया। कहा गया था कि ये तकरीबन कुछ डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मज़ीद हालात ख़राब होते जा रहे हैं। कभी क्या जिस चक्कर में आए थे, जो इन्होंने पाइपलाइन डालना था वो मज़ीद टूट गया और किसी और चीज़ के मसाइल में अब मज़ीद काम बढ़ गया है, और अभी भी कुछ पता नहीं है कि कितने टाइम में ये मुकम्मल होता है, क्योंकि यहाँ के जो कंस्ट्रक्टर हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम लग सकता है। तो यहाँ इनसे बात करते हैं, देखते हैं वो इस वजह से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र सर है। क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक क्या दुश्वारी कहना पैदा हो रही है चाहेंगे? कारोबार? 1 महीने से बहुत परेशान हो रहे हैं, रास्ता नहीं खोल रहे, और दिन ब दिन काम बढ़ता जा रहा है, काम जो है ना अपना क्लोज नहीं कर रहे। पहले लॉकडाउन ने काम खराब किया हुआ है, कारोबार ठप हुए हुए हैं। इधर से ये रास्ता बंद है, ऊपर से वो लॉकडाउन लग गया है, डबल परेशानी हो गई है, परेशानी बढ़ गई है, किराया वगैरह हर चीज़ से परेशान है। कस्टमर अब आ नहीं रहा होगा क्योंकि ना रास्ता है, कस्टमर आ नहीं रहा, न उसका रास्ता है न कुछ चीज़ अब है। ऊपर से मिट्टी भी उड़ रही है, तो ये भी के खानों में भी अब खाने के साथ दुकानें हैं। अब जो दुकानों वाले हैं वो बेचारे अपनी दुकानें बंद के बाहर की तरफ निकल आए हैं। ऐसे ही है, दुकानें कुछ लोग बंद करे घर बैठ गए हैं, आते हैं बैठ के चले जाते हैं, परेशान हो गया बाजार हो के, क्या करें। ऊपर से शाम को आते हैं, शाम को लॉकडाउन लग जाता है, ठीक है ना से, मतलब बुरी तरह हाँ, से पूरी कारोबार तरह से मुतासिर हुआ। बहुत मुश्किलात का सामना अच्छा, करना हैरत पड़ता की है। बात है, नाश्ते का टाइम है, नाश्ते के टाइम पे दुकान खाली है।
दुकान खाली है। क्या पहले भी ऐसा होता था, दुकान खाली होती थी? नहीं नहीं, पहले तो रास्ता होता था, गाहक आते थे, बैठते थे, जुम्मा होता था, पता होता था। अब मेरे ख्याल से देख सकते हैं हम नाज़रीन, वो पराठे बना बना के रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कारोबारी का बंद हुए पड़े हैं। अब जो सी मर्जी दुकान देख लो, सब दुकानें खाली हैं क्योंकि गाहक को रास्ता मिलेगा, गाहक आएगा। जाहिर सी बात है। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो कहा है कि हम लोग जल्दी काम निपटाएंगे, मजीद काम ख़राब करते जा रहे हैं? ये जब भी पूछो कहते हैं अभी इस हफ्ते में काम मुक जाएगा, अगले हफ्ते में मुक जाएगा, करते करते ये आपको 1.5 महीना हो गया है। बहुत परेशानी है। तो सिर्फ पराठे की दुकान लगाते हैं या कोई और भी काम है शाम के टाइम? शाम के टाइम तंदूर होता है, तंदूर होता है, रोटी वगैरह होता है। तो वो तंदूर का क्या कैसे चल रहा है कारोबार? अब तंदूर बंद कर दिया, इसी हालात बंद कर दिया। तो वो मुलाजमों को पल्ले से दिहाड़ी भर अभी के कितना कमा रहे हैं, पहले कितना कमाते थे, कितना फर्क आ गया? वो पहले यही था, खर्चे बच्चे निकल आते थे, अब खर्चे भी नहीं निकल रहे, पल्ले से दे रहे हैं। क्या करें, बहुत आवाजारी परेशानी हुई पड़ी है। ठीक है, उम्मीद है कब तक ठीक हो जाएगा? कोई पता नहीं है जी, अभी कह रहे हैं जी इस हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, कोई कहता है अगले हफ्ते में, तो समझ नहीं आती। कोई उम्मीद नहीं लगी? उम्मीद नहीं है, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? हाँ जी, ठीक। सर क्या कहना चाहेंगे, ये रोड बनाया गया है और बनाने के चक्कर में मज़ीद बर्बाद कर दिया गया? ये रोड 1 से 1.5 महीना हो गया इसको जो है ना बर्बाद कर दिया। अभी ये थोड़ा सा टोटा है कि इन्होंने किया, पता नहीं कितना लंबा इन्होंने करना है, ये तो कई साल लगा देंगे। ये तो मज़ीद आगे पाइप मुझे दिख रहा है, मज़ीद आगे काम जाएगा। ये तो दिल्ली गेट से भी आगे तक जाना है, इसी हिसाब से तो कई साल लग जाएंगे। ये हुकूमत से चाहिए, अगर ये काम कराना है तो चंद दिनों में कराएं, अवाम को तो मुसीबत में डाल दिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि यहाँ से तो जुलूस निकलने हैं, अभी मुहर्रम आने वाला है, तो यहाँ से हरम गेट का भी रास्ता निकलता है और यहाँ से शाशम्स दरबार का भी निकलता है। तो किस हद तक दुश्वारी होगी? अभी तो ईद भी आने वाली है और मुहर्रम भी आने वाला है। ये तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा, इसको जल्द अज जल्द किया जाए, वरना ये तो मसला बन जाएगा। अभी मसला बना हुआ है, 1.5 महीना हो गया इसको, और इन्होंने अभी तकरीबन 1 फरलांग का फासला भी नहीं किया इन्होंने। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। आपका यहाँ करीब में घर है? मेरा घर तो गुलगश्ता रास्ता है मेरा यहाँ से गुजरने का। आप फंस गए, नहीं जा पाए? मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, गुजरने का रास्ता ही बंद किया हुआ है। अभी थोड़ा सा रास्ता ही रख दे, बंदा गुजर जाए, जान के बंद किया हुआ है इन्होंने, दुकानदारों ने। तो अब आपको क्या लगता है कब तक ये बन जाएगा? ये हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इसके बनने क्या अपील है आपकी? की। इस हिसाब से ये बना रहे हैं ना, इस हिसाब से तो कई साल लग जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही है कि जल्द अज जल्द इसको बनाए, नहीं तो फिर ख़त्म कर दें इसको। ये तो आवाम के लिए अज़ाब बना दिया इन्होंने। डिस्टर्ब ना करें ना आवाम को, तो दुकानदारों को बहुत ज़्यादा इन्होंने हर किसी को डिस्टर्ब कर दिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह दी रहमत। इतनी गर्मी में तंदूर के पास खड़े होकर रोटियां डालना इस टाइम बड़ा मुश्किल तरीन काम है। रोजी तो करनी है ना, चोरी तो ना करो ना, महंगाई तो कितनी करे हुए ना, क्या करूँ, किडे बनूं। पहले महंगाई के साथ लॉकडाउन लगा दिया गया, अब आपके ऊपर एक ये आपको तोहफा दे दिया गया, रोड तोड़ दिया गया। तोहफा दे गया, हाँ तू तो सारे कपड़े लाने पे, बिजली का बिल तुलना पे, हर शायद तुलनी पिए। असा गरीब किडे बनूं, था को बत्ती नाल वेंदे पे झाड़ा घाट, आटा महंगा, मिर्चा महंगा, घी महंगा, दाल महंगी है। ये बस चाहते हैं बस गरीब आवाम मर जाए, मर जावे तो मारना चाहते हैं। वो मरियम नवाज ने कहा था ना, मैं गरीब एक नहीं छोड़ूंगी। वो तो तंग आ गए। मरियम नवाज तो कहती है मैं तो आवाम को रिलीफ, आवाम तंग आ गई मरियम नवाज से। आवाम के, अब मरियम नवाज कहती है मैं आवाम को रिलीफ दे रही हूँ। क्या दे रही है? कैसा नहीं दे रही, लुट्टी पट्टी वेंदी है, साकू गरीब को तंग करते थे, महंगाई करते। बिल आ रहे हैं, इधर बिजली चलती नहीं है, बिल आने लग जाता है। बिजली देने का नहीं, बिल फुल नहीं करते। जी, तो नाजरीन एक और होटल पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनका कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, महीने से ऊपर हो गया ये रोड नहीं बन रहा, खाना खराब हो गया काम का। खाना खराब पहले ही ऑलरेडी था, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से पहले हालात ठप हुए हैं, कारोबार हालात भी ठप हुआ पड़ा, महंगाई का दौर भी है, ये रोड नहीं बने, काम बंद होया पड़ा, काम सही नहीं चल रहा। अच्छा, ये बताएं कितना पुराना आपका ये कारोबार चल रहा है? ये तकरीबन 8-9 साल तो है। 8-9 साल से हो रहा है। और 8-9 साल में आपने नहीं, महीना डेढ़ हो गया, महीना डेढ़। अच्छा, इसको महीना डेढ़ हो गया है ना? जी। आपका तो कारोबार 8-9 साल से है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कारोबार में कितनी जो है मुतासिर हो गया है कि पहले जो कमाई होती थी और अब जो कमाई हो रही है उसमें ज़मीन आसमान का? पहले कमाई होती थी 80,000 90,000, अब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, जीरो। दुकानदार बता रहे हैं कि पहले जो कमाई होती थी वो इतनी अच्छी होती थी कि सारी ज़रूरियात पूरी हो जाती थी, अच्छा कारोबार चल रहा होता था। लेकिन अब ये हाल है कि एक भी यहाँ पर ग्राहक नहीं है। आप देख सकते हैं कि सारे खाली जो है, इतना बड़ा होटल है, यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है। किराया भी जेब से देना पड़ता है। अच्छा, ये किराए की दुकान है? जी, किराया भी देना है, ऊपर से बिजली का बिल, लड़कों का खर्चा, दुकान का खर्चा। अच्छा, बस यही ठप है। आप कहाँ से हैं? हम यहीं के हैं। अब यहीं के हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे बस काम हो जाए बस।
लग रहा है कि कोई एक हफ्ते के आगे अंदर बड़ी ईद भी आने वाली है, मुहर्रम भी आने वाला है, और दो तरफ से जो है वो जुलूस निकलने हैं, दो तरफ से, मतलब चारों तरफ से निकलेंगे। हाँ, क्योंकि ये मेन सड़क भी है, यहाँ पर सिर्फ दुकानदार ही डिस्टर्ब नहीं हो रहा, यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इधर मस्जिद है वो भी बंद हुई पड़ी है, और सड़क पर गुजरगार देख सकते हैं आपके चौक है, इस टाइम चार तरफ का रोड निकल रहा है एक उससे, तो देखें हर तरफ जो है ना शहरी परेशान हो रहे हैं। क्या अपील है अब आपकी? हम तो कहते हैं बस रोड बन जाए अच्छा। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, चाय का कारोबार ठप हुआ? चाय का कारोबार तो है नहीं, 2 महीने हो गए कि ये काम चल रहा है, सब काम तबाह करके रखा नहीं, क्या वजह है? मैं इस दुकान का मालिक हूँ। अच्छा, 2 महीने हो गया, मैं अपनी जेब से 70-70 हज़ार रुपये किराया भरवा, मतलब कुछ नहीं बन रहा? कुछ भी नहीं बन रहा है, कुछ भी न काम हो रहा है। दिन एक काम होता है तो रात को नहीं होता है, 2 घंटे काम होता है सारा दिन बंद होता है। कोई भी ऐसी इनके पास कोई वो चीज़ नहीं है कि ये काम करे, हालांकि इतना काम हुआ भी नहीं है। ये आप देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने 1.5 महीना लगवाया। अब अल्लाह जाने आगे ये और क्या करते। 2 महीने तक मैं किराया अपनी जेब से भरवा चुका हूँ। अगर यही हालात रह गए तो फिर तो जीरो पे आ जाएगा इंसान। तो पर ये करना पड़ेगा कि बंद करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है ये दुकान आप सामने देख रहे हो, ये बंद हुआ पड़ा है। अच्छा, होटल है, ये भी खाने पाने का होटल ये भी आप लोगों का होटल था? नहीं, किसी और का है। अच्छा। आज बंद हो गया। अच्छा, मतलब इसकी वजह से इसी रोड की वजह से क्या चल रहा है, सारा रास्ता बंद किया हुआ है इन्होंने। इनको इतनी एहसास नहीं कि ये लोग जो है मर रहे हैं 70-70 लाख लॉकडाउन तो बिल्कुल उसने तो जरूर किया हुआ है। रात की टाइम वो अजाब, दिन में फिर ये अजाब, वो दुकान बंद हो गई। बस आस्ते आस्ते ये दुकानें बंद हो रही, जब तक ये चलेंगे इतनी देर में दुकानें भी बंद हो जाएंगी। काम है ही नहीं, यह दुकान की हालत है। हालांकि चाय जो है वो चलने वाला कारोबार है। हमारी दुकान भी इस टाइम में कहता हूँ कि इतनी रश होती थी कि अब तो बिल्कुल कोई आता ही नहीं है। कौन आएगा इस मिट्टी में, कौन चाय पिए? मुझे तो लग रहा है मजीद आगे तक रोड ये उखाड़ेंगे। ये तो मजीद आगे उखाड़ेंगे, अगर ये हालत है ये तो इंशाल्लाह सालों लगेंगे। हुक्मरानों से क्या अपील है आपकी? ये अपील है कि ये हमारे काम करवाए, हमारी हालत दे के हम कराए, जेब से भरो। मेरे पास तकरीबन 7 मुलाजिम खड़े, मैं इस दुकान का मालिक खुद। और कुछ नहीं बन रहा? क्या बन रहा है? ठीक है, शुक्रिया आपका। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होटल में मैं मौजूद हूँ। बता रहे हैं कि पहले बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, लेकिन इस रोड की ख़राबी की वजह से हमारा कारोबार काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया और बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो वो बंद करके चले गए और कोई पता नहीं है कि अगर ये हालात रह गए तो हम अपनी दुकानें बंद करके चले जाएंगे। मज़ीद और भी लोगों से बात करते हैं। इस वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और लोगों से भी बात कर लेते हैं इस रोड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ है, इतनी परेशानी है कि फुली पॉकेट से पे कर रहे हैं और जिस दौरान ये काम हुआ है तकरीबन हम डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं। कम से कम भी मुझे पर्सनली जो है 3 लाख का डिफ़ॉल्ट हो चुका है इस कारोबार में। मुझे जो लेबर है पड़ी उसे पर्सनल पे करना पड़ता है। हमारा जो एक्सपेंस है ना वो इस तरह का है कि गैस महंगी है पड़ी, ठीक है। ये जब हमें काम स्टार्ट करना होता है गैस तो जलाना है ना हमारा, वो तो जल गया, ठीक है, वो वेस्ट हो गया। ऐसे लेबर आई है, अगर काम नहीं है, कस्टमर नहीं आएगा तो एक्सपेंस कहाँ से पूरे होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। तकरीबन 3 लाख मैं अपनी पर्सनल पॉकेट से पे कर चुका हूँ अब तक, और इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है, कोई प्लान नहीं है इसको काम करने का। ये धक्काशाही से काम चला रहे हैं, कोई मैप्स नहीं है रूट्स इसके पाइपिंग के। 3 मरतबा यहाँ 4 मरतबा जो से यहीं पर लीकेज हो चुकी है। कभी सीवरेज लीक हो जाता है, कभी जो है ना सप्लाई लाइन लीक हो जाती है। कोई मैप्स नहीं है ठेकेदार के पास, कोई वासा का बंदा नहीं होता, वासा की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं। हर दुकानदार परेशान है, तो यहाँ आला अफसरान का कोई दौरा नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई दौरा नहीं है। जावेद साहब आते हैं, वो अपने फ़ोटो सेशन करा के चले जाते हैं। हमारे जो MPA साहब हैं बड़े, वो आते हैं अपने फ़ोटो सेशन करा के चले जाते हैं। किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ अपना फ़ोटो बनवाने के लिए आते हैं। कोई ये नहीं है कि काम के ऊपर कोई जोर दे के दिया जाता है कि काम की स्पीड बढ़ाई जाए, बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो से इतनी बड़ी लाइन, हम तो बहुत परेशान है, आगे क्या होगा। ये अभी इतने से टुकड़े ये तकरीबन 60-70-80 फुट के टोटे के अंदर इतना जलील हो गए। ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो पाइपलाइन थी वो बड़ी थी, अब ये मजीद जो डाल रहे हैं वो छोटी डाल रहे हैं। मजीद पहले पानी भर जाता होता था यहाँ पर तो हमारे पानी नहीं खड़ा होता था। असल मसला ये दिल्ली गेट का, जिस वजह से ये लाइन डाल रही है, ठीक है। लेकिन ये साथ वाले जो इलाके हैं ना, मोहल्ले हैं निशेबी, जब बारिश आती है तो इधर 7 गलियों के अंदर खड़ा हो जाता है। ये लेफ्ट पे आपके पीछे गली है पड़ी, इस गली के अंदर खड़ा हो जाता है। बकरा ईद आने वाली और मुहर्रम आने वाला है। हाँ जी, बहुत ज्यादा बाहर मुहर्रम पर इस वक्त ये जो
इतनी मिट्टी उड़ रही है, इसको समेट ही नहीं रहे ये। और इसी मिट्टी कोई पानी शानी नहीं डाल रहे। खाने पीने का काम है और खाने पीने का हब है दौलत गेट। और आवाम नहीं आ रही। आवाम जो सी है ना, आ ही नहीं, कहाँ से आएगी, क्यों आएगी ना रास्ता है और ऊपर से जो जलालत खाना पीने का वो सारा डस्ट आ रहा है। बेशक जी, इतना डस्ट है कि ना पूछें। कुछ लोग दुकानें बंद करके चले गए हैं, दुकानदार। ये जो पीछे आप इंटरव्यू कर रही थी, इन्होंने आज पूरे 1 हफ्ते के बाद दुकान खोली है। 1 हफ्ता उन्होंने दुकान बंद रखी है और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं 3 लाख पे कर चुका हूँ अपनी जेब से। मेरी लेबर का एक्सपेंस मुझे पड़ जाता है, गैस का पड़ जाता है। गैस महंगी है, गैस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी। ब्लैकेज चल रही है गैस की, अभी तक जलील कर रहे हैं गैस वाले। पहले महंगाई इतनी ज्यादा है, बिजली आती नहीं है, बिजली के बिल आ जाते हैं, गैस आता नहीं है, गैस के बिल आ जाते हैं। हर तरफ से जो है मरियम नवाज ने रिलीफ दिया हुआ है। जलील किया हुआ, रिलीफ किस चीज का दिया? रिलीफ दिया हुआ ना, उनका कहना है कि मैं रिलीफ दे रही हूँ। किस चीज का रिलीफ मिल रहा है? कोई रिलीफ नहीं है। हम लोगों को इन्होंने जो है इतना मजबूर किया हुआ है कि बंदा सुसाइड का सोचने के बारे में मजबूर हो रहे हैं लोग। लोग कहते हैं कि इससे अच्छा हम सुसाइड पे चले जाएं, हम इस दुनिया में रहें ही ना, यहाँ से पर्दा कर जाएं। हराम मौत मरने को लोग तैयार हैं इसी की वजह से कि इसने पूरा मुल्तान खोद के रख दिया है। भाई एक लाइन एक तरफ तुम मुकम्मल कर लेते, फिर दूसरी तरफ स्टार्ट करते। पूरा मुल्तान ही खोद दिया तुमने, हुसैना गई बाजार भी खोद दिया तुमने, घंटा घर भी खोद दिया तुमने, दौलत गेट भी खोद दिया तुमने, गुलगाश भी खोद दिया तुमने। ये कौन सा तरीकाकार है? तुमने हर ऑफिसर्स कॉलोनी वाली साइड भी खोद दी, तुमने हर तरफ से खुदाई कर दिया। मजे की बात फिर कोई चीज नहीं है, सिर्फ फोटो सेशन हो रहे हैं और कोई नहीं है। काम की स्पीड जो सी है ना, ये अगर 100% में से 10% कह सकते हैं बस। 0 तो नहीं कहेंगे क्योंकि हो तो रहा है काम। 10% बस। मेरी अपील ये है जी, इसको फौरी तौर पे कराया जाए और इसको फौरी तौर पे इसको पानी लगवाया जाए। रेगुलर बेसिस पे इसे पानी लगवाएं और इसको रेगुलर फौरी तौर पे इसको पत्थर वगैरह डाल के इसको बनाया जाए, ताकि हम लोग कारोबार जो सही तरीके से कर सके। हम लोग जो लॉस कर चुके हैं उसमें हम क्या करें? अब हम बड़े परेशान हैं, हम कर्ज में दबे जा रहे हैं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर हमने आवाम से बात की, दुकानदार मौजूद थे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, आप मेरे ख्याल से किसी चीज़ का कारोबार करते हैं? कारोबार नहीं, मैं वैसे गुजर रहा था, तो रुक गए हैं, रास्ता ख़राब होने की वजह से रुक गए हैं ना? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी दुश्वारी हो रही है इस रोड की वजह से? नहीं, रोड बहुत ख़राब हो रहा है, कारोबार बिल्कुल मुतासर हो रहा है कारोबार के हिसाब से। बाकी इनके कहाँ से हैं आप? हम मैं यहीं से रोजाना का गुजरगा है यहाँ रोजाना। तो ये कितने दिनों से ही हालात देख रहे हैं आप? 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने से ही हालात देख। बाकी इनसे काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार पता नहीं, इसने 3 ठेकेदार पकड़े हुए हैं, 3 जगह पे काम कर रहा है। वो एक जगह पे माल पूरा मटीरियल पूरा नहीं कर सकता। बाकी वो जो से लेबर यहाँ पे है वो काम ही नहीं कर सकती। वो एक जगह खुदाई करती है, एक जगह खुदाई करती है, या पानी लीक हो रहा है, या गैस लीक हो रहा है, या पानी लीक हो रहा है, या प्लेन गैस लीक हो रहा है। बस इसी चक्करों में हर तरह से परेशान किया जा रहा है, हल नहीं निकाला जा रहा। इतने बड़े ठेकेदार इससे पहले मेट्रो वाले भी उन्होंने सेवरी लैंड डाली है, बहुत नीचे डाली है। उन्होंने बहुत स्पीड से काम किया है, ना पानी से पैप ज़्यादा लीक हुए हैं, ना सुई गैस से पैप लीक हुए हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं हुआ, स्पीड से गुजर गए वो। भाई ये काम आने वाला है, वो मुहर्रम वाले आने ना, और ये रास्ते का ये हाल है। मुहर्रम वाले उन्होंने तो पहले ही कह दिया ये 31 मई से पहले हमने ये रोड क्लियर करके ना, हाँ इसे यहाँ काम बंद कर दो। वो 31 मई से पहले उन्होंने सेटलैंड दे दिया, उसने यहाँ काम बंद कर दो। 31 मई से पहले हम उसे इस साइड पे हाथ नहीं लगाने देंगे, मुहर्रम के बाद भी हाथ लगेगा। क्या अपील है अब आपकी? बस यही है, काम ख़त्म हो जाएगा तो जान छूट जाएगी किसी से। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोगों से भी बात कर लेते हैं, देखते हैं ये सवाल से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे सर? अब रोड खराब हो रहा है, मस्जिद देख रहे हैं कि आगे तक लाइन जा रही है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, गरीब आदमी रुल गया है। हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इस काम को मुकम्मल कराया जाए। हम बहुत गरीब आदमी हैं, नहायत गरीब है। सारा चौक उधर से लेकर तोड़ कर कोई गाहक नहीं है, कोई बंदा नहीं आता, कोई कारोबार हो कुछ भी नहीं है। वैसे अल्लाह के आसरे खड़े हैं, जो अल्लाह ताला करता है। यहाँ पे? हाँ जी, मेरी वहाँ छोटा सा होटल है चाय का। अच्छा, तो वो मुझे लगता है उस जगह तक भी आ रहा है रोड खराब हो रहा है। रोड इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। ये हालात रहे तो क्या समझते हैं क्या बनेगा? ये कुछ नहीं बनता। जो वो आते हैं, फंड आता है, फंड खा लेते हैं, चलो भाई ठीक हो गया जी, ये है वो है फलान है। हम तो इस हुकूमत से हमारी बस हो गई है। ठीक, शुक्रिया आपका।
नाज़रीन यहाँ पर और लोगों से भी बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे खैरियत से शुक्र आप? अल्लाह सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? मैं सारे होटल्स वगैरह के बाहर गई, उन सबसे मैंने पूछा कि उनको किस हद तक दुश्वारी पैदा हो रही है। यहाँ फार्मेसी मुझे दिखी, अब फार्मेसी तो ज़रूरत की चीज़ है इस टाइम, जो गरीब और जो बुज़ुर्ग तबका है वो जी ही इस टाइम इससे दवाइयों पर ही रहा है। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से हर टाइम ही 24/7 रश ही रहता है, लेकिन आज कुछ दिख नहीं रहा। बिल्कुल ना, ये सेवरेज की वजह से, इसके सेवरेज की वजह से ना बिल्कुल काम का फ़्लो बिल्कुल डाउन हो गया, कस्टमर फ़्लो बिल्कुल ख़त्म है। ये देखें, आपको कैमरामैन दिखाएं, डस्ट हमारे दरवाजे के आगे कितनी है, और मेडिसन्स में बिल ये क्या मिट्टी की वजह से मिट्टी जमी पड़ी है आगे? ये जमी पड़ी है, कोई हेल्प नहीं कर रहे, मट्टी डस्ट सारी उड़ के अंदर आती है, मेडिसन की सारी ना शेल्फ़ लाइफ ख़त्म हो रही है। इनको इंतज़ामिया को कोई परवाह नहीं है, और इधर आते हैं फ़ोटो सेशन करवा के चले जाते हैं। ये पिछले लास्ट 2 मंथ से ये सूरत हाल क्रिएट हुई पड़ी है, तो बहुत डिस्टर्ब हुए पड़े हैं हम लोग, सफाई कर करके थक गए हैं, पानी नहीं लगाते, डस्ट इतनी शाम को 4-5 बजे उड़ती है, मुझे खुद ना गला ख़राब हो गया है, और यहाँ के लोग काफ़ी बीमार हो गए इस डस्ट की वजह से। ये एलर्जिक डस्ट है, ये सिंपल डस्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ यही हालात रहे तो कारोबार बंद नहीं हो जाएंगे, आपको नहीं जी लगता? बिल्कुल, हमारी सेल बहुत डाउन हो गई है, हम कारोबार हमारा बिल्कुल डाउन हो गया है, तो हमें भी ऑनर्स ने कहा है कि बंद कर दो, हम भी बेरोज़गार हो जाएंगे। अगर यही सूरत हाल रही तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। काइंडली इनको ना कुछ इंतज़ामिया को चाहिए इक़दामात करें, ताकि जल्दी से जल्दी इसको ना कंप्लीट किया जाए। और आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, महसूस नहीं हो रहा। वर्क जो है ये बहुत स्लो चल रहा है ना, इसकी रफ्तार बहुत स्लो है, कोई क्विक फास्ट काम नहीं हो रहा। और तो क्या अपील है अब आपकी? हमारी अपील ये है कि काम तो चलते रहते हैं, चलें इसके साथ इंतज़ामात तो करें ना, एटलीस्ट पानी तो लगाएं डेली आके, डस्ट तो ना उड़े, और बैरियर लगाएं सेफ्टी, वो कोई नहीं है यहाँ पे। देखें हमारे इधर फार्मेसी के आगे कितनी डस्ट है, ये तो एटलीस्ट इनको साफ़ करनी चाहिए ना, इतना तो कोऑपरेट करना चाहिए। कितने टाइम से ये हालात देख रहे हैं आप? ये 1.5 महीना हो गया इस तरह की सूरत। आप लोगों ने इस हवाले से किसी को कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी? हल्का किसका लगता है? ये हल्का तो जैन कुरैशी का है। तो आप लोगों ने कोई दरख्वास्त नहीं दी? हम इधर आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आए थे विजिट पे, सेवरेज के MD साहब आए हैं, उन्हें विजिट कराया था। क्या लगता है कब तक ठीक होगा? कोई आइडिया नहीं है, मतलब कोई उम्मीद नहीं लग रही? कोई उम्मीद नहीं लग रही। आपके सामने ये कैमरामैन दिखाएं कितना ढेर लगा हुआ है मट्टी का, और ये पिछले 1 हफ्ते से इस तरह का ढेर लगा हुआ है। दौरा हुआ है? कमिश्नर मुल्तान का नहीं हुआ, AC साहब आए थे वो करके गए हैं, और DCO साहब भी आए थे वो भी करके गए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो रोड है वो सही करवाने के चक्कर में सारा बर्बाद कर दिया गया। यहाँ पाइपलाइन डल रही थी, पहले बड़ी पाइपलाइन थी, अब उसको मज़ीद मिनिमाइज़ कर दिया गया है। उनका कहना है दुकानदारों का पहले पानी बहुत ज़्यादा आ जाता होता था, फिर अब उसी के लिए दरख्वास्त दी थी तो इन्होंने इस पर हाथ लगाया तो बर्बाद ही कर दिया कि कोई हल नहीं निकाला जा रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड है, रोड पर सबका गुजरगाह है, ईद करीब है और मुहर्रम भी करीब है। आपको पता है कि ईद के दिनों में आवाम बाहर निकलती है, मुहर्रम में जुलूस बाहर निकलते हैं। यहाँ पर 2 रोड लगते हैं, शाह शम्स वाला भी और खूनी बुर्ज वाला भी, और दोनों तरफ से जो है वो जुलूस निकलेंगे, और अगर यही हालात रहे तो पता नहीं क्या बनेगा। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अलग परेशान है। होटल्स वगैरह जो थे वो 50-50 साल से लोग यहाँ पर जो है अपना कारोबार चला रहे थे, लेकिन अब ये हालात ज़ाहिर हो रहे हैं कि अपनी दुकानें बंद करके जा रहे हैं, फार्मेसी तक बंद हो गई हैं। अगर मज़ीद यही हालात रहे तो कारोबार लोगों के ठप हो जाने हैं। मरीम नवाज़ से ये दरख्वास्त है कि बराए करम जिस चीज़ में हाथ डाला है उसको मुकम्मल तो किया जाए। इस तरह रोड बनाने का जो बोला जाता है उसको मुकम्मल नहीं किया जाता, तो ये इससे कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं और यहाँ की रिहायशी वो भी परेशान हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।